सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज के वीडियो में हम अपनी कक्षा 5 की सुरभि पुस्तिका के 11वें पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैं आपको यह पाठ समझा चुकी हूँ। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसको देख लीजिए, क्योंकि जब आप अपने पाठ को पहले समझ लेते हैं उसके बाद आप अपने प्रश्न उत्तर करते हैं तो आप उनको और भी आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 1 है, उत्तराणी लिखन्तु, उत्तर लिखिए। यहाँ पर जो यह प्रश्न दिए हुए हैं इनके आपके उत्तर मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर यह निश्चित नहीं है कि यह उत्तर आपको एक पद में लिखने हैं या पूर्ण वाक्य में। तो यहाँ पर जो मैंने उत्तर दिए हैं वह सभी आपके एक पद में उत्तर दिए हैं, लेकिन यदि आपकी शिक्षिका आपको इनके उत्तर पूर्ण वाक्य में देने के लिए कहती है तो आप प्रश्नवाचक पदों के स्थान पर इन शब्दों को लिखेंगे, शेष शब्दों को उसी रूप में लिख लेंगे। यहाँ पर मैं आपको इनको भी समझाऊंगी। पहले आप अपने इन प्रश्नों का उत्तर देख लीजिए। हरिणः किम खादति, हिरण क्या खा रहा है। इस वाले प्रश्न का उत्तर है घासम की घास को। यदि यह आपका पूर्ण वाक्य वाला उत्तर होगा तो आपका उत्तर बनेगा हरिणः घासम खादति। इस प्रकार आप अपने इस वाले प्रश्न का इस वाले पद को प्रयोग करते हुए पूर्ण वाक्य में उत्तर बना लेंगे। कहा तत्र आगच्छति, वहां कौन आ जाता है। इस वाले प्रश्न का उत्तर है सावरहा की शिकारी। यह प्रश्न आपका पूर्ण वाक्य में होगा, आपके इस प्रश्न का उत्तर बनेगा सावरहा तत्र आगच्छति, की शिकारी वहां आ जाता है। हरिणः कीदृशः भवति, हिरण कैसा होता है। इस वाले प्रश्न का उत्तर आपका अति सरलः की बहुत भोला। यदि इस वाले प्रश्न को आप पूर्ण वाक्य में बनाएंगे इसका उत्तर होगा हरिणः अति सरलः भवति, हिरण भोला होता है। सवरस्य समीपे कहा आगच्छति, शिकारी के पास कौन आता है। इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका बालकः की बालक। यदि आप इस वाले प्रश्न को भी पूर्ण वाक्य में बनाएंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा सवरस्य समीपे बालकः आगच्छति, शिकारी के पास बालक आता है। आप अपने इन प्रश्नों के उत्तर अपनी शिक्षिका और शिक्षक के अनुसार करेंगे। यदि वह आपके इन प्रश्नों का उत्तर एक पद में कराती है तो आप इनका यह उत्तर लिखेंगे, और यदि वह पूर्ण वाक्य में कराती है तो पूर्ण वाक्य के उत्तर भी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। प्रश्न संख्या 2 है, कथाम कर्म अनुसारम योजयन्तु। जो आपने अपना पाठ पढ़ा है उस कथा के अनुसार ही आपको इन वाक्यों को लिखना है। यहाँ पर आपकी बुक में जो रिक्त स्थान बना हुआ है उस स्थानों में आपको इनको अपनी कथा के अनुसार उसी क्रम में लिखना है। ये आप स्वयं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपकी सहायता के लिए मैंने यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं। जैसे पहली नंबर पे आपका जो होगा हरिणः घासम खादति, कि हिरण घास खा रहा है। दूसरे वाक्य में होगा एकः सवरः आगच्छति, एक शिकारी आ जाता है। हरिणः दूरे धावति, हिरण दूर दौड़ता है। बालकः सवरम कथयति, बालक शिकारी को कहता है। अहम हरिणम पालयामि, मैं हिरण को पालता हूँ। सवरः हरिणम न मारयति, शिकारी हिरण को नहीं मारता। इस प्रकार आपकी कहानी के अनुसार मैंने इसी क्रम में आपको यह वाक्य बताए हैं जिस क्रम में आपको लिखने हैं। प्रश्न संख्या 3 है, प्रश्नानाम उत्तराणि इति वदन्तु लिखन्तु च आम अथवा न। प्रश्नों के उत्तर में आपको बोलना है और लिखना है आम अथवा ना। आम का अर्थ होता है हाँ और ना का अर्थ होता है नहीं। जो यहाँ पर इन्होंने प्रश्न दिए हुए हैं उनका उत्तर आपको हाँ या ना में देना है। आपका प्रश्न है किम हरिणः फलम खादति, क्या हिरण फल खा रहा। इस वाले प्रश्न का उत्तर है न। किम सवरः अन्ते हरिणम मारयति, क्या शिकारी अंत में हिरण को मार देता है। इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका न। किम हरिणः बालके स्नेहं करोति, क्या हिरण बालक को स्नेह करता है। इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका आम। किम हरिणः ग्रामे भ्रमति, क्या हिरण गांव में घूम रहा है। इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका न। किम हरिणः अति प्रियः अस्ति, क्या हिरण बहुत प्रिय है। इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका आम।
यदि आप अपने पाठ को पहले समझ लेते हैं तो इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, मंजूषा कहा क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा से क्रियापदों को चुनकर अपने रिक्त स्थानों को आपको पूर्ण करना है। यहाँ पर मंजूषा में कुछ पद आपके दिए हुए हैं जो आपके क्रियापद हैं, उनको आपको सही रूप में चुनकर यहाँ पर भरना है। यदि आप अपने पाठ को समझ लेते हैं तो आप इनको स्वयं भी कर सकते हैं। वैसे यह कार्य मैं आपका कर चुकी हूँ, आप इसको देख लीजिए। बालकः सौरस्य समीपम गच्छति। बालक शिकारी के पास जाता है। हरिणः घासम खादति। हिरण घास को खा रहा है। एकः सौरः तत्र आगच्छति। एक शिकारी वहां आ जाता है। बालकः सौरम कथयति। बालक शिकारी को कहता है। सौरः हरिणम न मारयति। शिकारी हिरण को नहीं मारता। प्रश्न संख्या 5 है, मंजूषातः उचितम पदम चित्वा कथां पूरयन्तु। मंजूषा से सही पद चुनकर अपनी कथा को पूर्ण कीजिए। यहाँ जो मंजूषा इन्होंने दी हुई है उसमें कुछ पद हैं, उन पदों को आपको अपनी कथा में लिखते हुए यह कार्य पूर्ण करना है। यह कार्य भी मैं आपका कर चुकी हूँ, आप अपनी कथा को समझ लीजिए। एकः हरिणः भ्रमति। वन में एक हिरण घूम रहा है। तत्र एकः सौरः आगच्छति। वहाँ एक शिकारी आ जाता है। सौरः हरिणं मारयितुम् इच्छति। शिकारी हिरण को मारने के लिए इच्छा करता है। तदेव हरिणस्य रक्षकः एकः बालकः तत्र आगच्छति। तभी हिरण का रक्षक एक बालक वहाँ आ जाता है। बालकः सौरम कथयति। बालक शिकारी को कहता है, अहम हरिणम पालयामि। मैं हिरण को पालता हूँ। अतः हरिणम मा मारिय। इसलिए हिरण को मत मारो। सौरस्य हृदय दया उत्पन्नः भवति। शिकारी के मन में दया उत्पन्न होती है। सह हरिणम न मारयति। वह हिरण को नहीं मारता। इस प्रकार यह कार्य आप पूर्ण कर लीजिए। यहाँ पर आपके इस पाठ का अभ्यास कार्य समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पाठ की वीडियो के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।